हाँ भैया, कैसे हैं आप लोग। एमएमएस में कहानियों का दौर जारी है। आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने आपसे पहले जो कहानी पोस्ट की गई है वो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसका डिस्क्रिप्शन डलवा दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। आज मैं आपके लिए नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी है जंगली डकैत की। आपको सुन के बड़ा मज़ा आएगा। पहले आपका एंटरटेनमेंट करवाएंगे हम और फिर बाद में एमएमएस का लेसन, और लेसन आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइएगा कहानी शुरू करते हैं। कहानी है जंगली डकैत की। एक गांव था, उसमें एक डकैत बहुत ज़्यादा फेमस था। डकैत अपनी सारी सीमाएं पार कर चुका था। वो आदमी को मारता ही नहीं था, बहुत ज़्यादा तड़पाता था और गांव के लोग उससे थर थर काँपते थे। उस गांव में एक ऋषि भी रहता था। ऋषि को ज़्यादा किसी से मतलब तो रहता नहीं था। वो अपना पूजा करना तब करता था एक कुटी में बैठकर गांव के बहुत किनारे पर। और जंगल में डकैत का बहुत कोहराम मचा हुआ था। एक बार ऋषि अपनी पूजा कर रहे थे, बहुत तप करते थे, बहुत बहुत ज़्यादा, जिसकी मेहनत की कोई हद नहीं है। बस उन्हें मुक्ति चाहिए थी अपनी ज़िंदगी से कि यार मुझे मुक्त होना है, जीवन मरण के चक्र से निकल जाना है, बस मुझे मुक्ति चाहिए। इसलिए वो कुटी में ही रहते थे और वहाँ तप करते रहते थे। एक रोज़ नारद जी, आपने नारद जी का नाम तो सुनाया होगा, हमेशा खुशी मिजाज के नारायण नारायण करते हुए सब जगह घूमते रहते हैं। एक रोज़ वो वहाँ से जा रहे थे जंगली डकैत के गांव से निकलकर, तो मुनि ने देख लिया कि नारद जी जा रहे हैं। तो मुनि ने कहा कि भाई नारद जी हमारे पास आओ और बताओ कि कहाँ आज निकले हो आप। तो नारद जी ने कहा कि भैया ब्रह्मा जी के पास जा रहा हूँ, वहाँ भी अपना दाना पानी है। नारद जी को पुराणों में ब्रह्मा जी के पुत्र कहा गया है। तो उन्होंने कहा भाई वहाँ भी अपना माथा टेकने जाना होता है, तो अपना घूम के आ रहा हूँ और जा रहा हूँ। तो बोले ऐसा करना, इस बार तुम ब्रह्मा जी के पास जा रहे हो ना, तो ये पूछना कि भाई हम इतना तप कर रहे हैं, कब हमारी मुक्ति होगी। मैं बहुत ज़्यादा तप कर रहा हूँ, मुझे बस मुक्ति चाहिए, बताओ कब होगी। मैं बहुत ज़्यादा इस जन्म में हो जानी चाहिए मेरी मुक्ति। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आते वक्त पूछ आऊँगा। बोले ठीक है। बोले एक काम और करना, बोले देखो ये नालायक है, यहाँ पे इस गांव में नालायक है, इसने नाक में दम कर रखा है लोगों की। ये जंगली डकैत की मुक्ति कब होगी ये और पूछ के आना, और इसे बताना जरूर कि तेरी मुक्ति इतने जन्मों के बाद होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये भी पूछ के आएंगे। अब नारद जी वहाँ गए, उन्होंने पूछा और लौटते में फिर जब पूछ के आए तो दोबारा मुनि के पास आए। तो वो आ गए, तो मुनि ने पूछा कि हाँ नारद जी बताएं क्या कहा ब्रह्मा जी ने। तो उन्होंने कहा कि भाई मुनि साहब जी, तुम्हें तो अभी 3 जन्म और लगेंगे, तब जाके आपकी मुक्ति होगी, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। जब ऐसा कहा तो मुनि बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। बोले अभी 3 जन्म और लगेंगे, कहने का मतलब ये है कि मुझे अभी 3 जन्म तक और तप करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए, बेचैन भी कि यार अभी तो 3 जन्म और काटने हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, करेंगे ये भी काम। बहुत नाराज़ से हो गए। उन्होंने बोला अच्छा चलो, ये नालायक जो था इसकी भी पूछी आपने, जंगली डकैत का क्या हुआ। तो नारद जी ने कहा हाँ पूछी। तो उसने कहा कि इसकी कब होगी मुक्ति। तो बोले इस जंगल में जितने पेड़ लगे हुए हैं और उन पेड़ों पर जितनी पत्तियां लगी हुई हैं, इतने जन्म लगेंगे इसे, तब जाकर इसकी मुक्ति होगी। बोले अच्छा। बोले जरा इसे ये वाली बात बता दो। तो नारद जी ने जंगली डकैत से कही कि भैया तेरी मुक्ति जो है, पता है तुझे मुक्ति हो सकती है तेरी नहीं। बोले भैया पता नहीं मुझे, तो ऐसा तो मैं तो कभी भगवान मानता नहीं हूँ, फिर भी तुम कह रहे हो तो बता दो। तो नारद जी ने कही कि इस जंगल के अंदर जितने पेड़ हैं और इन पेड़ों पर जितनी पत्तियां लगी हुई हैं, उतने जन्म लगेंगे, तब जाकर तेरी मुक्ति होगी। तो बोला मेरी मुक्ति हो जाएगी। बोले हाँ हो जाएगी, लेकिन जितने पत्ते लगे हुए हैं उतने जन्म लगेंगे। बोले मेरी हो जाएगी मुक्ति। बोले मेरी मुक्ति संभव है। बोले वो इतना ज़्यादा खुश हुआ। बोले मैंने आज तक लोगों के सिरों पर बरकटी बजाई है, लोगों को सिर्फ मारा ही मारा है, और मेरी मुक्ति हो जाएगी। बोले मेरी मुक्ति हो सकती है, संभव है। और वो इतना ज़्यादा प्रसन्न हुआ, खुशी से बिल्कुल झूम उठा। बोले हाँ बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। मतलब वो इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये बिल्कुल ऐसी खुशी है जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज मारते हो और वो उधर से यस बोल देती है कि हाँ भैया आज से चालू हो गया मामला। अरे बिल्कुल ऐसे ही खुशी है, हंस लो नालायक हो। और बहुत खुश हुआ, और बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मतलब इतनी खुशी हुई सब बिल्कुल कूदने लग गया हो। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ये बोला गया कि जंगली डकैत को अभी के अभी मुक्त कर दो, इसे जीवन मरण के मुक्त से निकाल दो, अभी के अभी इसे मुक्ति दे दो।
और ये जो मुनि हैं इनको अभी 3 जन्म और देने हैं, जिनके इनके लिखे गए हैं, इन्हें इतने जन्म और लगेंगे। ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, सीखने के लिए बहुत है इस कहानी में, बहुत बहुत ज़्यादा। परमात्मा हो या प्रकृति हो या ये यूनिवर्स हो, जो भी तुम्हें दे उसके हर फैसले पर खुशी जाहिर करो। जैसा भी फैसला हो वो तुम्हें बिल्कुल भी नीचे गिरा दे तो भी खुश रहो। उसने कहो कि उसने जो डिसाइड किया होगा कुछ ना कुछ, उसने साले ने कुछ अच्छा ढूंढा ही होगा तभी मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उसके हर फैसले पर खुशी मनाओ। ऐसा ना हो वो जो तुम्हें देता जाए उस पर तुम कहोगे यार वो तो दिया ही नहीं, मांगा तो वो था, 4 रुपये मांगे थे दे रहे हो 2 रुपये, ये तो गलत बात है। ऐसे बिल्कुल भी मत करो। ये जैसी वाइब्रेशन होती है बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, लौट कर तुम तक ही आएंगे। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। जब जंगली डकैत इतना ज़्यादा खुश हुआ था, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई कालाक्षर भैंस बराबर है, उसे एक कुछ भी नहीं जाता, एजुकेशन का ई नहीं जानता, उससे कह दिया जाएगा भाई तेरा तीसरे अटेम्प्ट में आईएएस निकल जाएगा, तू आईएएस बन जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जो बिजनेस का बी नहीं जानता और उससे कह दिया जाए कि तू इस पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा टाइकून बनने वाला है। वो बिल्कुल ऐसा ही है। कहने का मतलब यह है कि जो जिस चीज़ का कुछ भी नहीं जानता उससे कह दिया जाए तो एक दिन इस चीज़ का मास्टर हो जाएगा, ऐसा है बिल्कुल उसके लिए। इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि यार मेरी भी संभव है, मैंने आज तक सिर्फ बुरे पाप किए और मेरी मुक्ति संभव है, चाहे कभी भी होगी लेकिन संभव तो है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे बच्चों कि तुम परमात्मा के हर फैसले पर खुशी जाहिर करो। जो भी कुछ हो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होंगी। अब मैं आपको दूसरे माध्यम से समझाता हूँ, यहाँ समझना। ये दिखाई दे रहा था मैं, क्या है? गिलास। क्या सोच रहे हो? तुम्हें तो वही याद आ रहा होगा कि इसमें कुछ डाल दो सर जी, फिर पियेंगे आराम से, है ना? वो 2 घूंट प्याले के। देखो ये गिलास है, इसमें पानी दिखाई दे रहा, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ रही है क्योंकि दोनों सेम ही कलर के हो रहे हैं। देखना जरा कैमरा क्वालिटी अगर साफ हो तो जरा ध्यान से देखना, ये गिलास के अंदर पानी भी है, दिखाई दे रहा है ना? बोलो खसमो, दिखाई दे रहा है कि नहीं? कुछ आदमियों को ये दिखाई दे रहा होगा कि भाई गिलास आधा खाली है, दिखाई दे रहा होगा कि नहीं? कुछ सोच तो रहे होंगे। जो अगर ऐसा सोच रहे हैं ना तो इसका मतलब सीधी सी बात पता चल रही है, वो पेसिमिस्टिक सोच के आदमी हैं। उन लोगों को हमेशा लूप होल्स दिखाई देते हैं, शॉर्ट कमिंग्स दिखाई देती हैं लोगों के अंदर। या कोई भी काम करके दोगे तो उसमें हमेशा वो कमियां ढूंढेंगे। अच्छा, किसी को दिखाई दे रहा होगा भाई आधा गिलास भरा हुआ है, इससे आधे गिलास के बराबर की प्यास बुझाई जा सकती है। इससे भी पता चलता है वो ऑप्टिमिस्टिक सोच के आदमी है। वो हर चीज़ में हर इंसान में हमेशा अच्छी चीज़ें देखते हैं, बुरी चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो, जो भी कोई इंसिडेंट हो, उसमें सिर्फ पॉजिटिव सोचो और जो नेगेटिव हुआ है उसको डिलीट कर दो, इरेज कर दो। और उस परमात्मा के हर फैसले पर उससे सोचो, खुशी जाहिर करनी है कि यार जो भी हुआ है बढ़िया ही हुआ है। एक बात और समझो, मेरी बात को ध्यान समझना। जब आपकी ज़िंदगी में कुछ निराशा होती है और आप कहते हैं यार मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई, ऐसा आदमी मिल गया, ऐसी जॉब मिल गई, ऐसा परिवार मिल गया, यहाँ ब्याह दिया जाता, यहाँ शादी होती तो बढ़िया मज़ा आ जाता, ये हो गया, बहुत सारे ऐसे बच्चे पैदा हो गए, औलाद अच्छी नहीं है, इनकम अच्छी नहीं हो रही है, ऐसे हो गया, वो हो गया। ध्यान समझना मेरे बच्चों, ये हमारे एक तो ये वाला मगज है, एक मगज पीछे भी होता है, उससे सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। सबकॉन्शियस का भी एक छोटा मगज होता है, उसे अल्ट्रा सबकॉन्शियस बोलते हैं। ध्यान समझना, वो रील और रियलिटी दोनों में फ़र्क नहीं कर सकता है। वो बहुत सादा सा आदमी है, रील और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर सकता है। अगर वो फ़र्क कर सकता तो जब तुम रात को सपने देखते हो ना तो तुम डरते नहीं, तुम सोते हुए गहरी नींद से उठ नहीं जाते, क्योंकि वो रियलिटी में और रील में फ़र्क नहीं कर पाता। वो सोचता है कि जो अंदर चल रहा है वो एक ही भाषा समझता है, पिक्चराइजेशन की। वो सोचता है कि जो ये चल रही है ये सच है, और जो सच है उसी के हिसाब से हार्मोन छोड़ दो। रात में तुमने भयानक सपना देख लिया तो वो क्या करेगा, डर वाले हार्मोन रिलीज कर देगा सोते हुए में ही, तो तुम्हारी बॉडी एकदम से कांपने लगेगी, पसीने आ जाएंगे और तुम गहरी नींद से उठ जाओगे। ये सब सबकॉन्शियस माइंड करता है। ध्यान समझना, इस बात को समझना, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ध्यान समझना, इस बात को बहुत गहरा पॉइंट है। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ उसका सिर्फ 10% आपके दिमाग में जाएगा, सिर्फ 10%। लेकिन जो आप अपने मुंह से बोलते हो, ध्यान समझना, जो आप अपने मुंह से बोलते हो उसका 90% आपके दिमाग में जाएगा। ध्यान समझना, जो आप वो बोलता है, जो आदमी अपने मुंह से कुछ भी बोलता है, वो माइंड 90% कैच कर लेता है कि यार ये सच बोल रहा है, और जो वो सुनता है उसका सिर्फ 10% कैच करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भारतवर्ष के पता नहीं कितने सारे लोग इस प्रोग्रामिंग को उल्टा रन करा रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो देख लूँगा, कुछ अच्छा पढ़ लूँगा या किसी की बात अच्छा सुन लूँगा तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, आई विल बी हैप्पी। नहीं होगा, उसका सिर्फ 10% तुम पर असर करेगा, सिर्फ 10% असर करेगा। आप इसका रिवर्स कर दो, आप अच्छा बोलना शुरू कर दो,
अच्छा ही अच्छा बोलो, अच्छा ही अच्छा देखो, तो 90% रिकवर करेगा उसको, 90% एब्जॉर्व करने लगेगा। आप उल्टा कर रहे हो। आप खुद ही सोचो, किसी भी वीडियो पे 10-10 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, क्या आपको लगता है कि 10-10 मिलियन लोगों की जिंदगी बदल गई? अगर ऐसा होता तो भारतवर्ष में लोग, इतने सारे लोग हर रोज भूखमरी से नहीं मर रहे होते। अगर सोचो, अगर जिंदगी में आप अपने हिसाब से देख लो, आज से पहले मेरे अलावा भी तुमने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देखी होंगी कि इतना सारा चेंजेस आ जाता है। आप लोग हमेशा पॉजिटिव बोलो, हमेशा जो भी है उसका 90% अब्जॉर्व करता है माइंड, इसलिए हमेशा पॉजिटिव बोलो। जिंदगी में जो भी आपके साथ हो रहा है उस पर खुशी जाहिर करो। एक बात और, आपके लिए कोई भी हेल्प करता है, कोई भी आपको कुछ ला के देता है, उसको थैंक यू बोलते हैं नहीं कि बोलते? और जिसने ये ज़िंदगी दी है, जिसकी एनर्जी पे आप चल रहे हो, क्या उसको थैंक यू बोलना सही नहीं लगता आपको? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, यूनिवर्स को हमेशा थैंक यू बोला करो। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, किसी ने मुझसे सवाल किया था कि आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट हुए हैं एमएमएस, बोलना क्या होगे? तो मैंने उनसे कहा कि आई वुड लाइक टू से थैंक टू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। मैं यूनिवर्स को हर चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसने जो मुझे जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, एकदम बेहतरीन दिया है। मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। नॉलेज की अपार मात्रा बढ़ती जा रही है और मैं उस सागर से टकरा गया हूँ जहाँ नॉलेज ही नॉलेज है, और मैं बच्चों को देने लग रहा हूँ। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे पास लेने वाले बच्चे हैं और मैं उनको ज्ञान बांट पा रहा हूँ। इससे अच्छी खुशी मेरे लिए हो ही नहीं सकती। मुझे बड़ा मज़ा आता है और मैं इस चीज़ के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलता हूँ। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आपकी ज़िंदगी में जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं, आप जिस भी किसी फील्ड में बढ़ रहे हैं आगे, हर इंसिडेंट के लिए थैंक यू बोलो। जब भी सुबह उठो तो हमेशा यूनिवर्स से बोलो, थैंक्स यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सच ए वंडरफुल लाइफ। जैसी भी आपने मुझे ज़िंदगी दी है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी ज़िंदगी में जो भी इंसिडेंट हो उस दिन, सारे दिन, हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करो। आप खाना खाने बैठे हुए हैं तो शुक्रिया अदा करो यूनिवर्स का कि आपने मुझे खाना प्रोवाइड कराया है, उसके लिए मैं आपके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ या करती हूँ। उस हर चीज़ के लिए खुशी जाहिर करो। आपकी ज़िंदगी में जैसे भी इंसिडेंट हो, हर किसी पे कहो भाई नहीं बढ़िया हुआ, नहीं इसमें कुछ अच्छा हुआ अभी तक, तो आने वाले दिनों में अच्छा होने लगेगा, लेकिन मुझे खुशी रहना और खुशी बोलना है। एक बात और, ये तो हुई बात जंगली डकैत से लेकर यहाँ तक सीखने की। एक बात और बताता हूँ, मैंने इसमें एक वर्ड यूज़ किया है मुक्ति का। मुक्ति के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा बस आपका। देखिएगा, ये होता है एक साइकिल, ये जन्म का एक साइकिल है। ये साइकिल पूरा घूमेगा, मृत्यु हो जाएगी, दोबारा जन्म होगा, फिर घूमेगा, फिर मृत्यु हो जाएगी, फिर दोबारा जन्म होगा। ये साइकिल चलता रहेगा। मुक्ति ये कहती है कि इस साइकिल से बाहर हो जाना, मतलब जीवन और मरण के मुक्त से बाहर हो जाना, इट इज कॉल्ड मुक्ति। ना तो अब जीवन होगा ना मरण होगा, निरंकार की उस शक्ति में जाके आप मिल जाओगे जिसमें बहुत कम लोग मिल पाते हैं। शायद पता नहीं ये सच्चाई है कि नहीं, ना तो मैं आज तक इस स्टेज तक पहुंचा हूं, बस मैंने हल्का से इसका अनुभव किया हुआ है और थोड़ा सा पढ़ा है इसके बारे में। तो जीवन और मरण के चक्र से निकल जाओगे और निरंकार की शक्ति में मिल जाओगे। अब मैं इसको आपको एक अलग डेफिनेशन से समझाता हूँ, ध्यान समझना। ये दिखाई दे रहा है, क्या है ये क्या है? कटोरा है, बाउल बोलते हैं इस अंग्रेजी में। इसमें क्या है? देखो ध्यान से, क्या कह रहे हो? चखना क्या कह रहे हो? मास्टर ने गिलास भी रख रखा है, चखना भी रख रखा है, वो बोतल भी रख रखी हो कहीं। अबे नहीं, देखो मैंने बोतल रख रखी है, देखो ये वाली पानी वाली है, वो वाली बोतल नहीं दिखाऊंगा मैं तुम्हें। ऐसी चीज़ दिखाने की नहीं होती है। तुम इसमें आइस डाल लेना और वो काम वाली चीज़ डाल देना, देखो चखने की व्यवस्था है ही। देखो वीडियो शूट करते यार, बैठते हैं महफिल जमाएंगे, नालायको। ध्यान समझो, ये कटोरा है, ध्यान समझना मेरी बात को। ये कटोरा है, ये समय चखने से भरा हुआ है नहीं, चखने से नहीं, ये नमकीन से भरा हुआ है, ठीक है। नमकीन भी बड़ी बेकार सी नमकीन है, मुझे इसमें टेस्ट नहीं आ रहा, इसे बदलवाएंगे अब। क्या समझना, ये इसे भरा हुआ है, इसे निकाल दो, बिस्किट से भर लो, फिर निकाल दो, फिर पीनट से भर लो, फिर निकाल दो, बादाम से भर लो, फिर निकाल दो, लो भरते रहो भरते रहो, भरता रहेगा ये, है कि नहीं। ऐसी ही जिंदगी का एक कटोरा होता है। तुम उसे अच्छे कर्मों से भर लो, तुम उसे बुरे कर्मों से भर लो। अच्छे कर्म निकाल दो, बुरे कर्म डाल दो, बुरे कर्म डाल दो, अच्छे कर्म डाल दो। ये अपना अब भरता रहेगा, निकलता रहेगा, भरता रहेगा, निकलता रहेगा, लेकिन कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ध्यान समझना मेरे बच्चों, कभी ये मत सोचना अच्छे कर्म करने से मुक्ति मिलती है। ना 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 ना, जिस रोज ये कटोरा खाली होगा उसी दिन मुक्ति होगी। कहने का मतलब, ना तो ये अच्छी चीज़ों से भरा हो ना बुरी चीज़ों से भरा हो, न्यूट्रल हो, जीरो। जब पहली बार तुम्हारा जन्म हुआ था या हुआ होगा तब जीरो रहा होगा अकाउंट। उसके बाद तुमने अच्छे कर्म किए, बुरे किए, प्लस हुआ माइनस हुआ, प्लस हुआ माइनस हुआ, यही चलता रहा। और जब लास्ट में साइकिल खत्म हुआ तो प्लस माइनस के हिसाब से तुम्हें दूसरा जन्म दे दिया गया। इसलिए जिस रोज ये जीरो पे हो जाएगा, अब जब कोई योगी होते हैं
तो वो समाधि ले लेते हैं, आपने पता होगा, ज़मीन में जाके समाधि ले लेते, तो वो अपने अंदर जान जाते हैं इस चैनल को कि मेरा ऋण खत्म हो चुका है, ना तो मेरे पास किसी का पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो वो ज़मीन में चले जाते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि मेरी मृत्यु में तो अभी समय है, ऐसा ना हो कि किसी का पॉजिटिव चढ़ जाए तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, या नेगेटिव चढ़ जाए तो जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए वो ज़मीन में चले जाते हैं और सोचते हैं कि भाई मुझे जब तक इंतजार करना जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती है, क्योंकि मेरा जीवन मरण का चक्र का जो अकाउंट है वो जीरो हो चुका है। इसे मुक्ति को सही तरीके से परिभाषित किया गया है। ठीक है, आई होप कि आपको आज जो मैंने कहानी समझाई है, जो लेसन दिए हैं, वो आपको समझ आए होंगे। आई थैंकफुल टू यू कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन करें और खुदा आपकी सभी जायज़ दुआएं कबूल करें, मैं ऐसी मनोकामना करता हूँ। ठीक है, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी एक अच्छी नई कहानी के साथ या लाइफ लेसन के साथ। टिल देन आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच भैया।